निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी। मैं नामिका बुकरवाल हूँ। मैं एसडीओ सोना नदी हूँ। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में मैं कार्यरत हूँ अभी। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि मानसून जी का समय है और मानसून में जंगल में जो संदिग्ध गतिविधियाँ हैं, जैसे शिकार हो गया, जी लकड़ी की तस्करी हो गई, तो इन सब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये फ्लैग मार्च रखे हैं, जो यूपी के वन विभाग में वहाँ के हमारे साथ साथी आए हैं, जो बड़ापुर रेंज के साथी हैं, और हमारे साथ पाखरो और सोना नदी रेंज पूरा और थोड़ा स्टाफ पीछे। तो हम लोग ने साथ में एक फ्लैग मार्च रखी है, जिसका उद्देश्य है ये बताना और दिखाना कि वनकर्मी सभी सतर्क हैं जी। और किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कतें आती हैं, परेशानी आती है, तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, चाहे वो जंगली जानवरों से हो या जंगल से संबंधित हो। तो यही इसका बरसात का मौसम है, ऊपर जो एक मक्खी होती है डांस, वो एलिफेंट को लगती है या फिर और जानवरों को लगती है, जिसकी वजह से जानवर नीचे उतर के आते हैं बड़ापुर एरिया में और उत्तराखंड के आसपास के एरिया में। हाँ। तो काफ़ी नुकसान हो रहा है गन्ने में और चीज़ों में। तो उसके लिए आपने क्या सोचा है, क्या आपने टीम को बोला है? कोई जैसे किसान लोग जाते हैं तो बहुत कम उन पे ध्यान दिया जाता है उस चीज़ पे, कि उस चीज़ को संज्ञान में नहीं लिया जाता। तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा अपने स्टाफ को बोले और आगे कोई अभियान चलाए, अब ऐसा कुछ होता है तो? हम ऐसा कर भी रहे हैं। जैसे हम कई बार गोष्ठियाँ भी रखते हैं, चाहे वो ग्राम प्रधान हो या हमारे गाँव के लोग हों, उनमें हम लगातार इस तरह की अवेयरनेस प्रोग्राम करते रहते हैं। जब भी हमें दिखता है कि जंगली जानवर नीचे आ रहा है, आबादी की तरफ आ रहा है, तो हम उनको हमेशा अवेयर करने की कोशिश करते हैं अपने स्टाफ के मदद से, मीडिया की मदद से। तो हम लोग उनको सतर्क कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जंगली जानवर को हम रोक नहीं सकते हैं, हम अपने आप को सतर्क कर सकते हैं और हम उपाय निकाल सकते हैं। तो हमारी जैसे फेंसिंग्स हो गई या हाथी रोधक दीवार हो गई, हाथी रोधक खाई हो गई, इस तरह के हम मेजर्स लेते हैं जंगल। जैसे अगर किसी खेत में नुकसान होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से क्या उसकी धनराशि रखी गई है जो उसे प्राप्त हो? क्योंकि खेत तो ख़राब हो जाता है, किसान बर्बाद हो जाता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो हेल्प हो उसके लिए, किसान के लिए। हमारी नियमावली है, जैसे भी जंगली जानवरों की तरफ से जो भी नुकसान होता है, मान लीजिए भालू है, हाथी है, बाघ है या गुलदार है, जब भी ये नुकसान करते हैं या किसी मान लीजिए आदमी की भी मृत्यु होती है या घायल होता है, तो हमारे पास हम जैसे अलग अलग मवेशी केसों के लिए अलग हमारे पास धनराशि है। गाय के लिए 37,500 है, या बकरी है उसके लिए 6,000 है, छोटा, इस तरह से हमारे पास अलग अलग है। इंसान की मृत्यु में हमारे पास 10 लाख का मुआवजा। 1 साल के लगभग होने वाला है, 7-8 महीने होने वाले हैं। तो एक हथनी एक अपने बच्चे को छोड़ के, वो काफ़ी बूढ़ी थी, चली गई थी। कहाँ का मामला है? ये है यूपी यानी कि बॉर्डर समझ लें आप। तो देखो जानवर है, कोई यूपी का उत्तराखंड तो है नहीं, ठीक है ना, उसे पता सरहद के बारे में। तो अभी जब इंसिडेंस हुआ था तो हथनी बच्चे को छोड़ के चली गई, ठीक है। हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था यूपी का, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की। फिर वो हथनी उत्तराखंड चली गई, वहाँ से पूरी टीम गठित, यानी कि जो पुराने रेंजर थे उन्होंने पूरी टीम बनाई ताकि हाथी यूपी से उत्तराखंड में ना आ पाए। और मैं एक पत्रकार हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई जानवर है तो दोनों स्टाफ को मिलकर, चाहे उत्तराखंड का हो यूपी का हो, मदद करनी चाहिए जानवर की। चाहे जानवर हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, जानवर के लिए भी कोई सरहद नहीं है जी। हम भी मानते हैं, लेकिन अगर इस तरह का कोई पिछले बार आपके सामने कोई बात आई है या रेंज ऑफिसर का इस तरह का व्यवहार आया है, तो हम उसमें सुधार कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि अब हमारे रेंज ऑफिसर भी बदल गए हैं। जी जी, उनको हटाया गया है, कुछ कारण ही होंगे। हमने बहुत कोशिश की उनसे बात करने की उस मसले में, तो उन्होंने मना कर दिया हम साहब। और आप भी मिलकर चीज़ों में सुधार करेंगे, इसीलिए आज हमने ये फ्लैग मार्च। और दूसरा जो हमें परेशानी होती है, जैसे हम रेंजर से मुलाकात करने के लिए बोलते मना कर देता है, नहीं, तो अगर हम ज़बरदस्ती करें ना, तो जो हमारे आसपास गुजर रहते हैं, जो हमसे मिलजुल के रहते हैं या फिर हमारा आना जाना रहता है, तो हमें फिर उस चीज़ में बाधित किया जाता है कि आप यहाँ से मत निकलो, हम ऐसे मत करो, इतने आप ये मत करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि कुछ तरह की जो भी प्रतिबंध है वो हम लगाएंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जंगल में हम किसी को इस तरह अलाउ नहीं कर सकते बिना किसी उद्देश्य। नहीं देखो मैम, जंगल जो रिजर्व एरिया है वहाँ कोई नहीं जाएगा, रिजर्व एरिया में कोई नहीं जाता। जो रोड है, रोड PWD की है, वहाँ तो जाना अलाउ है। मना नहीं है किसी को, हम जाने देते हैं। जैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, छुट्टी है, छुट्टी का टाइम है, तो घूमने जाते हैं। जो पाखरो का आपका मेन गेट है, वहाँ उतर के फोटोज़ क्लिक कराने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ से जो पुराने रेंजर तो उन्हें साफ मना कर दिया, कोई यहाँ रुके तो उन्हें मना कर दो, भगा दो यहाँ से। कारण भी है, आप जानते हैं कि जो पाखरो का मेन गेट है,
वहाँ से चाहे यूपी की तरफ एरिया हो या उधर हो, वहाँ भी वो हाथी बाहुल्य और बाघ बाहुल्य क्षेत्र है। तो मैम हम हमारा एक अपने उद्देश्य बच्चों ये को रहता कैसे प्रभावित करेंगे उस चीज़ के लिए, उस प्यार के लिए जानवरों के प्रति कि आप जंगल में आइए, घूमिए, ये नहीं रिजर्व एरिया में जाइए, जैसे पाखरों का है और गेट है, वहाँ के फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं, स्कूल के बच्चे हैं या फिर कोई फैमिलीज़ है। आप जब ऐसा कभी बच्चों को लाएं तो एक बार हमारे स्टाफ को आप इन्फॉर्म कर दीजिए जी मैम। कि हमारा उद्देश्य क्या है। अगर हम भी आपकी सहायता करेंगे, हम भी चाहते हैं कि अवेयरनेस फैले, आप लोगों को हम समझाएं जंगल के बारे में, जानवर के बारे में, बच्चों को समझाएं, लेकिन उसके लिए हमें पहले मिलकर एक रणनीति बनानी पड़ेगी कि आज हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम रख रहे हैं। अगर आप रैंडमली ऐसे आ जाएंगे तो वो चीज़ अलग। मैम एक चीज़ आपको अभी ज़रूरी करनी है, क्योंकि बढ़ापुर के क्षेत्र या फिर जो बॉर्डर है उत्तराखंड का, वहाँ पे हाथी काफ़ी आ रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा स्टाफ के लिए बोल के रखे या फिर टीम बनाई जाए कि अगर कोई किसान आता है तो उनकी हर संभव कोशिश की जाए उनके साथ जाके वो हाथियों को निकालने की। ओके मैम, थैंक यू।